नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी को मेरा प्रणाम। दोस्तों, आप सभी को मालूम होना चाहिए यूपी पीसीएस ने अपनी परीक्षा संबंधी नोटिफिकेशन को जारी कर दिया है। परीक्षा की तिथि पहले से निर्धारित थी। परीक्षा की तिथि 17 मार्च रखी गई थी। 17 मार्च 2024 को ये एग्जाम होना तय है। और सबसे बड़ी बात इसमें जो होने वाली है कि आज यानी कि 1 तारीख से इसके एप्लीकेशन फॉर्म जो हैं भरना शुरू हो जाएंगे भाई। तो 1 तारीख से इसके फॉर्म फिल होना शुरू हो जाएंगे। और इसकी लास्ट फीस ऑनलाइन का बैंक का 29/1/2024 रखा गया है। ठीक है। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन तो 2 फरवरी, यानी कि पूरे आपको भैया 1 महीने का समय मिला है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, 1 महीने का समय है आप लोगों के पास में इस एग्जाम को के फॉर्म को फिल करने का। ठीक है। और लगभग इसमें मैं आप लोगों को बता दूं 220 के करीबन विज्ञप्तियां रखी गई हैं। कितनी? 220 के करीबन विज्ञप्तियां रखी गई हैं। और ऐसे चांसेस हैं कि इससे भी ज्यादा विज्ञप्तियां बढ़ाई जा सकती हैं। ठीक है। चलिए यहां पे और देखते हैं थोड़ा सा जानकारी। चलिए यहां पे देखेंगे, मात्र फीस देखिए भाई 125 रुपया ऑनलाइन फीस रखी गई है। इस बात को रखिएगा। अनरिजर्व के लिए 125 रखी गई है। शेड्यूल कास्ट के लिए 65 रुपया रखी गई है। और यहाँ पे पीडब्ल्यूडीएस और डिसेबिलिटीज वालों के लिए 25, एक्स सर्विसमैन वालों के लिए 65। ध्यान रखिएगा भाई। और इसके अलावा फिर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज। 5th नंबर पे प्रेजेंटली द नंबर ऑफ वैकेंसीज फॉर द कंबाइंड स्टेट अपर सबऑर्डिनेट सर्विसेज पीसीएस एग्जामिनेशन 2024, यानी कि 2024 इज अबाउट 220, यानी कि 220 विज्ञप्तियां इसमें रखी गई हैं कुल। और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है मे बी इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग अपॉन द सरकमटेंसेस रिक्वायरमेंट। जितनी आवश्यकता होगी उसके अनुसार बढ़ाया और घटाया जा सकता है। लेकिन आंकड़े कहते हैं कि मेरे प्यारे बच्चों, इसकी कुछ विज्ञप्तियों की कुछ संख्या जो है उसमें इजाफा किया जा सकता है। इसीलिए आप लोगों के पास में अगर हम 17 मार्च को भी लेके चलते हैं एग्जाम को, तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, जनवरी फरवरी और मार्च टोटल अभी भी 60 10 70 5 75 करीबन दिन है भाई। 75 से 76 दिन है, 76 डे हैं। पूरी जी जान लगा दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। और 100% ये प्रश्न अपने आप से पूछिए कि भाई ये तैयारी आपकी कितनी हो चुकी है, और उस आधार पर इसका फॉर्म जरूर भरिए। इस बात को बहुत ध्यान से समझ लीजिए। विज्ञप्ति जो है ये तय करती है कि भाई आपकी तैयारी किस स्तर पर होनी चाहिए। तो आप लोग पूरी तैयारी के साथ में इस परीक्षा में बैठें, क्योंकि ये परीक्षा बहुत दिनों से बेसब्री का इंतजार करा रही थी। यूपी पीसीएस की आ ही चुकी है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है। ये 17 मार्च को होने जाने वाला है। उधर एमपीपीएससी ने भी भाई अपना कर दिया है, एमपीपीसीएस ने भी, ये अप्रैल में होने वाला है। तो इसके लिए 3 महीने का समय मिला है, उसके लिए 4 महीने का समय मिला है। ठीक है। इसके साथ में ही बीपीएससी की परीक्षा आ चुकी है। तो इस तरीके से सभी आयोग धीरे धीरे करके क्या निकाल रहे हैं, अपना नोटिफिकेशन निकाल रहे हैं। और ये नोटिफिकेशन क्यों निकाला जा रहा है? वो इसलिए निकाला जा रहा है जिससे आप लोगों के लिए आपके ऊपर बेरोजगारी का जो एक ठीकरा लगा हुआ है उसे आप ठीक कर पाए। मेरी बात को बहुत गंभीरता से लें। आप लोग अपनी तैयारी को सुचारू रूप से करना शुरू कर दें। 100% इस बार ये सोच लीजिए, इन 220 सीटों में से आपको अपने लिए 1 सीट निर्धारित करनी है। आपको तो भैया सिर्फ 1 ही सीट लेना है ना, अपने दोस्ती पड़ोसी के लिए तो नहीं लेना है। सिर्फ 1 सीट पे काम करना है और बहुत तरीके से काम करना है। तो आप सभी से निवेदन है, पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए, बहुत तरीके से करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इसके बाद जो है अवसर निकल जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, उसमें कोई फिर गुंजाइश नहीं बचेगी। फिर आगे देखते हैं यहाँ पे द पे स्केल की बात की जा रही है। तो 9300 से 34,800 ग्रेड पे रखा गया है एक्सपेक्ट नैब तहसीलदार के लिए। ठीक है ना, ये भी बहुत बढ़िया है। आगे हम लोग देखेंगे डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस यानी कि डीएसपी, इन सभी के लिए भी एक ग्राफ तैयार किया गया है। बहुत बढ़िया। देन हम लोग चर्चा करते हैं मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे
ये हो गया है भाई आप लोगों का नोटिफिकेशन, और इसमें उत्तर प्रदेश के बारे में सब कुछ दिया गया है कि किस तरीके से क्या पूछा जा सकता है। आप लोगों को ध्यान रखना है बेटा, 5 पोस्ट आई हुई हैं। स्टैटिकल ऑफिसर अंडर यूपी एग्रीकल्चर सर्विस ग्रेड 2 सेक्शन सी, स्टैटिक्स ब्रांच असिस्टेंट कंट्रोलर लीगल मेजरमेंट ग्रेड 2, और साथ में अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तीसरी है मैनेजमेंट ऑफिसर या मैनेजर स्टेट डिपार्टमेंट सब रजिस्ट्रार असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज हैंडलूम के लिए 5 विज्ञप्तियों के लिए इन लोगों ने निकाला हुआ है। इसमें सभी विज्ञप्तियों को मर्ज किया गया है। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है? 220 है। फॉर्म फीस भी मेरे प्यारे बच्चों 225 रुपया रखी गई है। इसमें आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। पेपर 17 मार्च को होना है, ये भी आप लोग जान लीजिए। दूसरी चीज, इसमें बस आप लोगों को अपना एक बात का विशेष ध्यान रखना है, वो है कंसिस्टेंसी। क्या रखना है? कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन, 2 चीजों को बरकरार रखना है मेरे प्यारे दोस्तों। क्या क्या रखना है? एक हो गया कंसिस्टेंसी एंड एक हो गया डेडिकेशन। समझ में आ गया कि नहीं आया भैया? कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन, समर्पण भाव रखना है। बस आप लोगों को क्या करना है, इस 220 सीट पर काम करना है। इसमें से एक सीट अपने लिए निर्धारित कर लो। ध्यान दीजिएगा, आज 1 जनवरी है मेरे प्यारे बच्चों। कहते हैं 1 तारीख से के दिन ज्यादा पढ़ते हैं तो पूरी साल भर पढ़ा जाता है। हमारी मम्मी पापा ऐसा कहते थे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज से ही अपनी कॉपी किताब उठा लो। ऐसा समय निर्धारित किया है कि भाई जिससे 1 तारीख का दिन जो है नव वर्ष का दिन जो बहुत शुभ माना जाता है। तो ध्यान रखिए, 220 में से एक सीट के लिए लड़ना शुरू कर दीजिए। लड़ने का तात्पर्य है अपने आप से द्वंद्व करना है। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लें। ये द्वंद्व समझ रहे हैं, कहां तक रुकना चाहिए ये समझिएगा। युद्ध कहां तक टाला जाए, तू भी राणा का वंश जगह फेंक जहां तक भाला जाए। समझ रहे हैं मेरी बात को? आप शस्त्र उठा लीजिए, और आपका सबसे बड़ा शस्त्र क्या है वो भी जान लीजिए, वो है कलम। ध्यान रखिएगा, किसी ने कहा है कलम की ताकत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होती है, तलवार की ताकत से कई गुना पेनी होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, आप लोगों को बस एक चीज पे ध्यान देना है। नोटिफिकेशन आ चुका है, आप लोगों को अपनी तैयारी को नया आयाम, नई दिशा निर्देश देने हैं, और उसके लिए लगातार प्रयास जो है करते जाना है। ठीक है? तो आप लोगों के लिए फिलहाल मैं ये नोटिफिकेशन जो लेकर के आया हूं, इस पर आप लोगों को काम करना है। नोटिफिकेशन के अंतर्गत यूपीपीसीएस का भी हम लोग जल्दी ही, शीघ्र ही एंडेवर प्रेप जो है जल्दी ही आप लोगों के लिए क्लासेस लेकर के आएगा। साथ में मेरा आप सभी से ये भी वादा रहता है कि जितना हो सकेगा हम लोग सभी एग्जाम्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोगों को बस इस बात पे ध्यान रखना है कि कौन कौन सी विज्ञप्ति आई हुई हैं, कौन कौन सी विज्ञप्तियों में कौन कौन से सब्जेक्ट जो हैं एक जैसे हैं, उनको पहले निपटाना है, देन उसके बाद कुछ आगे बढ़ना है। तो ये हो गया उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। यहाँ पे देखिएगा एडवर्टाइजमेंट नंबर डेट को रिलीज हुआ है, 1 तारीख को आज रिलीज हुआ है। यहाँ पे कंबाइंड स्टेट अपर सबऑर्डिनेट सर्विसेज पीसीएस एग्जामिनेशन 2024 की बात की गई है। डेट ऑफ कमिटमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 1/1/2024 रखा गया है। लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एग्जामिनेशन फी ऑनलाइन इन बैंक 29/1/2024 रखी गई है। और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन यानी कि फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट 2 फरवरी रखी गई है। ठीक है? आप लोगों को ये बात बहुत अच्छे से अपने आप को समझानी होगी कि भाई हमें अपनी चीजों को लेकर के चलना है। समझ में आ गया? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से कलम और कागज उठा लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, अपनी कॉपी किताबों से धूल को हटा दीजिए और अपनी तैयारी को नए आयाम दिशा निर्देश दे दिए। समझ में आ रहा है? 100% इस बार एक सीट लेकर के जानी है, ये वादा खुद से कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। समझ में आ गया? खुद से वादा कीजिए कि एक सीट हमें अपने लिए निर्धारित करनी है तो करनी है। इसके आगे कुछ नहीं, इसके पीछे कुछ नहीं। टीम एंडेवर ऐप आप सभी के साथ हमेशा सहयोग रखेगा और कंधे से कंधा मिलाकर के आपके साथ चलने को तैयार है। तो आप लोगों के पास में यूपीपीसीएस, एमपीपीएससी और बीपीएससी 3 एग्जाम आ चुके हैं। आप लोगों को बस अपनी तैयारी को नया दिशा निर्देश
देना। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।